4 लड़कियां डूब के मर गई वहां दहिला में। ट्रैक्टर से लाशें जा रही हैं, ट्रैक्टर पे उठा करके, एक एम्बुलेंस नहीं था। एक आपके परिवार की समस्या आपसे बेहतर मैं थोड़ी समझूंगा। हम बीजेपी को नहीं वोट देंगे इसलिए हम राजद कांग्रेस को वोट करते हैं, हम राजद कांग्रेस को वोट नहीं देंगे इसलिए हम जेडीयू बीजेपी को वोट करते हैं। तो एक तीसरा विकल्प के तौर पे हम लोग रहेंगे, एक मजबूत विकल्प के तौर पे रहेंगे। प्रशांत किशोर अभी तक 10 मुख्यमंत्री बनाए हैं अपने रणनीति से, एक प्रधानमंत्री बनाया है। तो आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जनसुराज के द्वारा संभावित प्रत्याशी के तौर पे हैं हम यहाँ अभी बेनीपट्टी विधानसभा से, और इसमें हम लोगों ने पदयात्रा निकाला है जिसमें बेनीपट्टी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले कलुआही ब्लॉक के 11 पंचायत और बेनीपट्टी ब्लॉक के टोटल 24 पंचायत और 1 नगर पंचायत में जो है हम लोग पदयात्रा करने जा रहे हैं, जिसको विधानसभा क्षेत्र बेनीपट्टी है ये। जी बेनीपट्टी विधानसभा में है। और 3 चरण में इसको पदयात्रा को हम लोगों ने पार्ट बाई पार्ट डिवाइड किया है, जिसमें पहला चरण होगा कलुआही का 11 पंचायत, जैसे कि बैनर में दिख रहा होगा आप लोगों को कि अभी हम लोग नरार में हैं। नरार से शुरुआत होगी, जैसे आज नरार है, कल पुरसोलिया, परसों कलिकापुर, उसके बाद बाबूपाली, फिर उसके बाद करमौली, फिर मधेपुर, फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग हरिपुर वगैरह करते हुए मलमल, जो भी पंचायत, लोहा है, करमौली है, हम लोग 11 के 11 पंचायत ही पहले चरण में कवर अप करेंगे। दूसरे टर्म में बेनीपट्टी पूर्वी का जो 13 पंचायत है, जिसमें ढंगा से शुरुआत होगी, ढंगा, मुरेठ, कपसिया, परजुआर, नगवास, नवकरही, अरेर उत्तरी, अरेर दक्षिणी, धगजरी, ये सब कवर करना है। और जो सबसे तीसरा और लास्ट चरण होगा उसमें हम लोग बेनीपट्टी के जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, बर्री पंचायत से हम लोग शुरू करेंगे। टोटल मिलाकर के ये 45 दिन का पदयात्रा है, जिसमें एक दिन जैसे आज हम लोग नरार में हैं तो पूरे दिन हम लोग नरार में घूमेंगे। उसके बाद रात में किसी कार्यकर्ता के यहाँ या किसी सामुदायिक जगह पे हम लोग रात्रि विश्राम भी नरार में ही करेंगे। फिर अगले दिन कल 9 से 9:30 बजे तक फ्रेश वगैरह होकर के हम लोग दूसरे पंचायत को ऐड करेंगे। उद्देश्य क्या है एक दिन में एक पंचायत जाने? उद्देश्य है इसका, जो बुनियादी चीज़ें होती हैं, बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं क्षेत्र के अंतर्गत, जिनको कोई देखने वाला समझने वाला नहीं है, वो बड़ी मुद्दा बन करके नहीं रह गई है। तो सबसे पहले ना हमें पूरे विधानसभा के अंतर्गत हर गांव में जा करके लोगों से मिलना है, वो क्या सोचते हैं, वो लीडर्स के बारे में क्या जानते हैं। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा यात्रा ये महत्वपूर्ण है कि लोग मुझे भी जानेंगे, मेरे आचार विचार को भी जानेंगे, मैं लोगों तक बढ़िया से पहुंचूंगा, वहाँ की समस्या क्या है, समस्या का निदान क्या है, इन चीज़ों पे हम लोग संवाद करेंगे। प्रशांत किशोर का स्पष्ट निर्देश है कि लीडर जब तक जमीन स्तर पे गांव-गांव में जा करके लोगों से रूबरू नहीं होंगे, तो हेलीकॉप्टर वाले तो अन्य पार्टी से भी नेता आते हैं कि वो आते हैं, पार्टी के नाम पे वोट मांगते हैं, जीत जाते हैं। अभी लोगों के पास क्या है ना, तो ऑप्शन नहीं है। हम बीजेपी को नहीं वोट देंगे इसलिए हम राजद कांग्रेस को वोट करते हैं, हम राजद कांग्रेस को वोट नहीं देंगे इसलिए हम जेडीयू बीजेपी को वोट करते हैं। तो एक तीसरा विकल्प के तौर पे हम लोग रहेंगे, एक मजबूत विकल्प के तौर पे रहेंगे कि आप सही लोगों को चुनिए। तो लगता है ऐसा नहीं है कि धोती कुर्ता पहन लिए, कुर्ता पैजामा पहन लिए, पूरा एकदम टिच हो गए और पहुंच गए तो हम नेता हो गए। ये हमको ऐसा नेता नहीं बनना है। हमको नेता बनना है कि लोग हमको अपने घर का व्यक्ति समझे, लोग हमसे इस तरीके से कनेक्ट हो पाए, ऐसे जुड़ पाए मेरे से कि उनको ये फील नहीं हो कि हम किसी नेता को ढो रहे हैं। उनको ये लगे कि हमारे परिवार का एक मेंबर है, वो अपने परिवार के लोगों से जिस प्रकार से बात करे उसी तरीके से मेरे। देखिए बिहार में ऑलरेडी यहाँ बड़ी बड़ी पार्टी है, बीजेपी है, जेडीयू है, आरजेडी है, लेकिन इसके बाद अभी जनसुराज, क्या लगता है लोगों का भरोसा इस पर इतनी जल्दी और इस 2025 विधानसभा में बन पाएगा? देखिए निश्चित तौर से अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर अभी तक 10 मुख्यमंत्री बनाए हैं अपने रणनीति से, एक प्रधानमंत्री बनाया है। अगर उन्होंने पार्टी बनाई है तो दूसरे के लिए अगर इतना कर सकते हैं तो अपने लिए कितना ही करेंगे, ये आप भली भांति जानते हैं और यहाँ के लोग भी भली भांति जानते हैं। तो एक भी क्लू ऐसा चीज़ नहीं होगा जिसको हम लोग छोड़ने के लिए जा रहे हैं, चाहे जनता से मिलने की बात हो। जनता नहीं मानेगी ना, वो कहेगी जो प्रशांत किशोर पहले कहाँ थे। यही बताने के लिए तो हम आए हैं अभी। बताइए पहले कहाँ थे आप?
पहले हम कहाँ थे? अगर हम पहले नहीं थे, नहीं थे, अभी हम हैं यहाँ पे, अभी तो हम हैं यहाँ पे। तो हमको यही तो बताना है कि हम क्या हैं, इसीलिए हम गांव-गांव में हैं। हम गांव-गांव जो घूम रहे हैं अभी, या घूमना शुरू किए हैं, हम तो इसीलिए घूमने के शुरू किए हैं ना कि हम हैं। आप देखिए, अगर मेरे से बेहतर विकल्प लगता है तो आप उनके पास जाइए। असदुद्दीन ओवैसी को बोलते थे MIM को कि बीजेपी की बी टीम है, और अब जो है कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जनसुराज को भी लोग ऐसा ही बोल रहे हैं। क्या लगता है? देखिए, ए टीम, बी टीम, सी टीम, 1 नंबर पार्टी, 2 नंबर पार्टी, हमको कुछ नहीं पता है। मैं ये समझ रहा हूँ कि आने वाले समय में, आप पत्रकार मित्र हैं, आप हमसे लगातार जुड़े हुए रहेंगे, आप ये देखिएगा कि ये ए टीम, बी टीम, सी टीम वाला सिस्टम नहीं रहेगा। हम लोग नंबर 1 टीम रहेंगे। पूरे के पूरे 243 सीट पे जनसुराज पूरे बिहार में 243 के 243 सीट पे लड़ेगी, 242 सीट पे नहीं लड़ेगी। आप जो ये पद यात्रा कर रहे हैं पंचायत जाकर, क्या इफेक्ट पड़ने वाली है जनता पे, ये बताइए। अब ये तो समीक्षा करेंगे हम लोग, आप भी रहिएगा हमारे समीक्षा में, देखेंगे कि कितना निकल करके आया है। कम से कम इतना तो है। दूर जाइएगा या पंचायत में कोई एक? देखिए, मेरा नाम रणधीर झा है। प्राय पॉलिटिकली जितने लोग हैं जो राजनीति को थोड़ा भी समझते हैं वो मुझे जानते हैं, मुझे इतना पता है। लेकिन आम जनमानस जो किसान खेतों में खेती करते हैं, जो अपनी दुकानदारी चलाते हैं, अपना दुकान करते हैं, अपना छोटा मोटा धंधा करते हैं, घर में रहते हैं या मजदूरी करते हैं, ऐसे लोगों तक जुड़ना और उनसे जुड़ करके जब वो उनके जुबान पे मेरा नाम आएगा, मेरी पार्टी का नाम आएगा, हम लोगों के आपस में चर्चा होगी, ये हमारी जीत होगी। और ये करने के लिए बाद में कर लेंगे। आप अपने बारे में बताइए। आपके विधानसभा क्षेत्र में भी बीजेपी से विधायक है, क्या लगता है, क्या कमी है जो अगर आपको मौका मिलता है? देखिए, दो कमी गिनाना या ना गिनाना एक अलग इशू हो जाता है। सबसे बड़ी बात होती है कि बेनीपट्टी विधानसभा का कोई ऐसा काबिल लड़का नहीं है, कोई ऐसा बेटा नहीं है कि वो बेनीपट्टी का विधायक बन सके। हर बार हम लोग बाहर के ही क्यों झेले? जब बेनीपट्टी विधानसभा के लोग जब एक मुद्दा है कि बेनीपट्टी का बेटा है वहाँ का, हाँ बिल्कुल बनना चाहिए। बेनीपट्टी के जन समस्याओं को आपके परिवार की समस्या आपसे बेहतर मैं थोड़ी समझूंगा। आप लोग अभी हैं, पता लगा होगा कि परसों जो है 4 लड़कियां डूब के मर गई वहां दहिला में। ट्रैक्टर से लाशें जा रही हैं, ट्रैक्टर पे उठा करके। एक एम्बुलेंस नहीं था, एक एम्बुलेंस नहीं था। कोशिश किया होता, क्यों नहीं एम्बुलेंस? हम देखिए, पत्रकार महोदय, आप हमें जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं, ये प्रश्न जो पद पे हैं पहले से, जो पद पे पहले से हैं, उनके लिए जायज बनता है। आप हमको अभी कुछ बनाए तो नहीं है, आप हमको बनाइएगा, हम लड़ने के लिए आए हैं, ठीक है। जो एक मोरल जिम्मेवारी होती है स्थानीय लोगों की, उसमें है, तभी तो आपके सामने जब आवाज उठा रहे हैं। नहीं तो ये आवाज उठाने की भी मुझे क्या आवश्यकता थी? यहाँ मेरा इंटरव्यू चल रहा है, मैं दहिला की बात कर रहा हूँ, ये मेरा मोरल जिम्मेवारी है ना। ये तो मेरा मोरल जिम्मेवारी है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस चीज पे कि ट्रैक्टर पे लाशों को लेकर के जाया जा रहा है। यहाँ पे स्थानीय, वहाँ पे MLC हैं उसी पंचायत के, यहाँ विधायक जी जो है आकर के बड़ी फेंक के जाते हैं, भोज खा करके जाते हैं। वो कहाँ थे अभी तक भाई कि उस चीज पे वो बात करे? कोरोना टाइम में आपने देखा बेनीपट्टी के विधायक को कभी, वर्तमान या पूर्व विधायक को देखा बेनीपट्टी में कभी देखा आपने? जब भी बेनीपट्टी में किसी भी तरीके की आपदा या विपदा आई, आपने देखा स्थानीय लीडरों को कभी? आप हमारे जैसे ही युवाओं को कहीं ना कहीं अगल बगल में देखे होंगे कि वही रहते हैं, कि वो तत्पर रहते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं सब जगह रहता हूँ, लेकिन आप हमारे ही जैसे युवाओं को देखते होंगे जो स्थानीय होते हैं। मैं एज ए पार्टी कैडर के तौर पे काम कर रहा हूँ। अभी संभावित प्रत्याशी तो हूँ, इसमें कहीं दो मत नहीं है। फॉर्म भी फिलअप हुआ है, बाकी लोग भी अपना लगे हुए हैं। मुझे मिला तो मेरे लिए बेहतर है, और हो सकता है, मैं ये इतना समझ रहा हूँ कि मैं इस तरीके का काबिल कम से कम इतना तो हूँ कि जो मैंने शुरू में ही कहा कि किसी भी गांव या पंचायत में हम जाएंगे तो ऐसा तो है कि 4-5 युवा साथी बुजुर्ग हमारे साथ हैं और रहेंगे। तो इस नाते मैं समझ रहा हूँ कि टिकट मुझे मिलेगी। अगर नहीं भी मिलती है, जनसुराज अगर किसी को देती है तो स्वाभाविक है, एज ए कैडर, एज ए व्यक्ति मैं पूरा जो जितना भी कर रहा हूँ उतना उस टाइम भी कर